आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मूर्ख ही होगा वो जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके अरण्य के पेड़ को पालने की कोशिश करेगा। मूर्ख ही होगा वो जो हीरों को छोड़ करके कांच के टुकड़े बटोरने की कोशिश होगा। मूर्ख ही होगा वो जो अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करने की कोशिश करेगा। मूर्ख ही होगा वो जो परमात्मा को छोड़ करके सांसारिकता में ही निमग्न रहेगा रात दिन। जो परमात्मा हमारा कितना ध्यान रखता है कदम कदम। उपकार तो उसने किए ही हम पर अनंत। नियामतें तो उसने लाखों हमको दी ही दी, अनमोल नियामत। इतना कृपालु। हम उसे भूल जाते हैं लेकिन वो हमें नहीं भूलता है। हम कह देते हैं कि प्रभु आप हमें भूल गए, गुरु महाराज आप हमें भूल गए। मूर्खतावश कह देते हैं हम लोग, अज्ञानतावश कह देते हैं हम लोग, वो नहीं भूलता है। मैं तो एक दिन घंटों रोया था इसी बात पे, इसे याद करके कि परमात्मा हम संसार के लोग तो जो तेरे को वचन देते हैं वो भी भूल जाते हैं। गर्भ में वचन दिया था कि तो हमें इस नरक से बाहर कर हम तेरा सुमिरन करेंगे, वो भी भूल गए। बाहर भी जितने हमने वचन दिए होंगे हम भूल गए होंगे। शायद इसीलिए तू जानता था ये संसार के लोग बड़े भुलक्कड़ किस्म के हैं। इससे ज्यादा भुलक्कड़पना और क्या होगा जब मुझ परमात्मा को ही भूल जाएं, अपने सदगुरु के उपकारों को भूल जाएं, अपने माता पिता के उपकारों को भूल जाएं। इससे ज्यादा भुलक्कड़पना और क्या होगा। लेकिन मेरे तो बच्चे हैं ना, प्रभु कहते हैं भूलने की आदत में ऐसा ना हो कहीं श्वास लेना भी भूल जाए। मूर्खतावश कई बार कह भी देते हैं हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। इनका जीवन ही नहीं बचेगा। इसलिए सारी क्रियाएं तुम पर छोड़ दी। श्वास तुम नहीं लेते हो, श्वास उसने चला रखा है। देखिए आप बड़ी कृपा है। अगर ये एक क्षण को भी कभी श्वास लेना भूल गया तो क्या होगा। ये क्रिया उसने अपने पास रख ली है तुम्हारे भुलक्कड़पने को देख करके। रात को तुम सोते हो, क्या तुम्हारा श्वास नहीं चलता है? कौन चला रहा है? दिन में तुम बातों में मग्न हो, तुमने कभी श्वास नहीं लिया है। जब कोई विकार आता है शरीर में तब तुम्हें जबरदस्ती श्वास लेना पड़ता है। अपवाद स्वरूप ऐसी स्थिति आती है, वरना श्वास तुम लेते नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा श्वास चल रहा। इतना कृपालु कोई होगा, इतना दयालु कोई होगा। वो जानता है कि ये मेरे तक को भूल जाते हैं और ये कहीं अभी श्वास भी लेना भूल गए तो इनके जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अपने हाथ में कितनी अपार कृपाएं हैं उसकी। कम से कम लक्ष्मण जैसा तो ऐसा नहीं कर सकता कि ऐसे प्रभु को छोड़ करके सांसारिकता में ही लगा रहे। कम से कम सीता जैसी तो ऐसा नहीं कर सकती कि ऐसे करुणा में परमात्मा को छोड़ करके फिर सांसारिक सुखों में ही अपने आप को निमग्न रखे। परमात्मा का सच्चा भक्त तो कम से कम ऐसा नहीं कर सकता। परमात्मा की कृपा के रहस्य को जानने वाला, परमात्मा के स्वभाव को जानने वाला ऐसा नहीं कर सकता है। एक क्षण को भी दूर कल्पना मात्र ही सिहरन पैदा कर देती है कि प्रभु ही यदि हमसे दूर हो गए तो हमारे पास है क्या फिर। लक्ष्मण को तो खाली समाचार मिला है, अभी समाचार मिला है। लक्ष्मण जब समाचार
जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाए, व्याकुल विलख वदन उठ धाए। व्याकुल हो गए, बिलख पड़े हैं कि प्रभु हमें और अयोध्या को छोड़ करके जाना चाहते हैं। भाग पड़े हैं व्याकुलता में और बिलखते हुए भाग पड़े। शरीर कांप रहा है सारा, आंखों से जल बहने लगा है। और बड़े प्रेम में अधीर होकर के जाके प्रभु के चरण पकड़ लिए हैं। वाणी तो काम ही नहीं कर रही है, बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी बोल भी नहीं पाता है। अगर सचमुच उस दशा को देख करके चित्रण करने की कोशिश की जाए तो यही कहा जा सकता है कि जैसे मछली को जल से निकाल करके बाहर डाल दिया जाए तो तड़पती है, लक्ष्मण की तड़प बिल्कुल वैसे ही नजर आ रही है। सोच हृदय का विधि का हो निहारा, ये विधाता पता नहीं क्या होने वाला है। लगता है कि सारे हमारे सुख, हमारे सारे पुण्य ही छीन होते नजर आ रहे हैं। औरों की बात छोड़ो, पता नहीं मुझे क्या कहेंगे मेरे स्वामी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वो कहा कहब रघुनाथा, पता नहीं मेरे को क्या कहेंगे। रखही भवन की ले ही साता, पता नहीं घर में छोड़ जाएंगे या अपने साथ में ले जाएंगे। अगर मुझे यहां पर छोड़ गए ना तो शरीर मेरा जरूर यहां रहेगा। तन से ले गए तो ठीक है, वरना प्राण तो उनके साथ अवश्य जाएंगे। रहने कौन सा इस प्रसंग में अपने आप को सेवक मानते हुए और प्रभु को स्वामी मानते हुए रखने की कोशिश करना, अपने आप को भक्त मानते हुए और प्रभु को अपना परमात्मा मानते हुए रखने की कोशिश करना। और इस कल्पना से भी सिहरन पैदा हो जानी चाहिए हमारे अंदर कि कभी प्रभु का साथ, प्रभु का सुमिरन एक क्षण को भी हमसे दूर ना हो जाए। यही दशा हो हमारी जैसे लक्ष्मण की दशा हो रही है। हरि बोल। पता नहीं मुझे साथ ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, कि घर में रहने को कह तो नहीं जाएंगे। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। अपने शरीर से, घर से, सबसे तिनका तोड़े हुए लक्ष्मण को अपने सामने श्री राम ने देखा है। राम से ज्यादा अब अपना घर भी अच्छा नहीं लग रहा है, अपना तन भी अच्छा नहीं लग रहा है। नीति में निपुण परमात्मा श्री राम कह रहे हैं, सील स्नेह और बड़े सरल और सुख के सागर श्री राम कह रहे हैं, ऐसे कमजोर मत बनो लक्ष्मण। प्रेम के वश में आकर के कमजोर मत बनो। हृदय में विचार करो, परिणाम सोचो इसका। और जो आनंद तुम नहीं सोच रहे हो मुझे होने वाला है, उसके बारे में सोचो जरा। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा को जो सिरोधारी करते हैं, असली लाभ तो उन्होंने जीवन का लिया है, बाकी लोगों का तो जीवन ही बेकार है इस दुनिया में। आज वो लाभ मेरे को मिल रहा है। अपनी मर्जी से हम कुछ ना कुछ करते हैं जीवन भर, लेकिन अपने माता पिता के, अपने गुरु के, अपने स्वामी की
आज्ञा को पालन करके जो अपने जीवन को व्यतीत करे, असली लाभ तो उन्होंने लिया है जीवन का। भैया तुम सोच नहीं रहे कि मेरे हृदय में कितना आनंद हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो बेकार में? और एक बात याद रखना, इस समय तुम्हारी बहुत आवश्यकता है अयोध्या को। हरि बोल। राम जानते हैं कि लक्ष्मण मेरे साथ अवश्य जाएगा। हरि बोल। जोर से बोलो ना। राम जानते हैं कि लक्ष्मण का साथ मेरा जन्म जन्मांतर का, युगों युगों का, सदैव का अनादि साथ है। जीव और परमात्मा का जो साथ है, आत्मा और परमात्मा को जो साथ है, वो कभी एक क्षण के लिए अलग हो सकता है? कभी आत्मा तो परमात्मा के बिना रह ही नहीं सकती। और लक्ष्मण को यहां आत्मा का स्वरूप बताया है। उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। राम को परमात्मा कहा है, लक्ष्मण को जीव कहा है, आत्मा कहा है। परमात्मा तो आत्मा के बिना रह सकता है, हरि बोल, लेकिन आत्मा का तो परमात्मा के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं। सागर तरंग के बिना रह सकता है, लेकिन तरंग का सागर के बिना अस्तित्व ही क्या है? आत्मा और परमात्मा का जो वहीं से उठती हैं, वहीं से विलय हो जाती हैं, वहीं से उठती हैं, वहीं विलय हो जाती हैं, तरंगे, लहरें, बिल्कुल वही संबंध आत्मा और परमात्मा का है। परमात्मा से ही आत्माएं निकलती हैं, फिर उसी में समा जाती हैं, निकलती हैं, उसी में समा जाती हैं। जैसे सागर में से लहरें आती हैं, फिर उसी में समा जाती हैं। तरंगों का, उन लहरों का अस्तित्व सागर के बिना नहीं हो सकता, लेकिन सागर का अस्तित्व तरंगों और लहरों के बिना हो सकता है। वो जानते हैं कि इसका अस्तित्व ही नहीं है मेरे बिना, और इसके प्यार के अधीन मैं इसे छोड़ करके जा नहीं सकता हूं। लेकिन परमात्मा श्री राम ये सब कुछ जानने के बाद भी नीति का पालन करते हैं। शास्त्र क्या आज्ञा देता है उसे भूलते नहीं है। वो तो जानते थे तब भी कि मुझे क्रोध करके धनुष संधान करना पड़ेगा, ये सागर वरना मानने वाला नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद 3 दिन तक हाथ जोड़ करके समुद्र के किनारे रहते हैं। इसका क्या तात्पर्य? नीति का पालन करते हैं, शास्त्र का पालन करते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा ने हमें खुद ये सिखाया है कि जीवन में शास्त्र को प्रमुखता से स्थान दो। कभी तो मेरे से किसी ने पूछा था, भगवान को भी धनुष्वाण धारण करने की क्या आवश्यकता है? भगवान को चक्र सुदर्शन धारण करने की क्या आवश्यकता है? अरे उन्हें आवश्यकता नहीं, वो एक इशारे में सारी सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते हैं, तो उनके एक इशारे में सृष्टि में प्रलय भी आ सकती है। उनको शस्त्र धारण करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। अगर कभी शस्त्रों की आवश्यकता पड़े तो रक्षा करने वाला मैं बैठा हूं ना, तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि तुम सीधे सीधे समझ नहीं पाते हो। उन्होंने अपने जीवन में शस्त्र को प्रमुखता नहीं दी है कभी भी। मैंने एक बार आपसे कहा था कि नाम तो था राम, लेकिन हाथ में परशु था। परशु मानी फरसा। हरि बोल। फरसा हाथ में। और उन क्षत्रियों ने जो आतंक मचा रखा था उसको क्षत्रियों को नहीं, उन आतंकी क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए फरसे का बहुत इस्तेमाल करना पड़ा। यहां शस्त्र को प्रमुखता थी, तो शस्त्र को प्रमुखता थी तो नाम के साथ भी शस्त्र जुड़ गया है। नाम परशुराम नहीं था, लेकिन परशु का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, तब जाकर के नाम राम से परशुराम हो गया है। लेकिन श्री राम ने अगर शस्त्र का इस्तेमाल ज्यादा किया होता, अनावश्यक किया होता, आवश्यकता पड़ने पर भी टालने की कोशिश ना की होती, तो उनका नाम भी धनुष राम होना चाहिए था, खाली राम ना रहता। भगवान कृष्ण का चक्र कृष्ण हो जाना चाहिए था। लेकिन ये बता रहा है इन्होंने शस्त्र को प्रमुखता नहीं, शास्त्र को प्रमुखता दी है। यहां शस्त्र को बहुत अंत की बात है।
जहां तक है शस्त्र के उपयोग को टालने की कोशिश। यहां पर नीति को कभी भी छोड़ने की कोशिश नहीं की। लोग अनेक प्रकार से कथा करते हैं भागवत की, भगवान श्री कृष्ण की उस महारास का वर्णन करते हैं, रास पंचाध्यायी का वर्णन करते हैं। गोपियां भागी जा रही हैं, भगवान कृष्ण ने बुलाया है, लेकिन नीति कृष्ण ने भी परित्याग नहीं की। आप विचार कीजिए कि श्री कृष्ण जानते हैं कि मैंने ही नहीं बुलाया, ये सब मेरी आत्माएं हैं, ये मेरे वेदों की ऋचाएं हैं सारी की सारी। लेकिन उसके बाद भी कभी समझाना पढ़ करके देखिए आप। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवियों तुम्हें शोभा नहीं देता, अर्धरात्रि में आप यहां यमुना के किनारे पर, क्या तुम्हारे घर की कोई कुल मर्यादा नहीं? ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। अगर परमात्मा ही हमें नीति नहीं सिखाएंगे, हमारे गुरु ही हमें नीति नहीं सिखाएंगे, हमारे संत ही हमें नीति नहीं सिखाएंगे, तो फिर संसार का पता नहीं क्या होने वाला है, कोई पता नहीं चलेगा। और अपने जीवन में अपना करके नीति सिखा रहे। हे मेरे भैया, माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को सिरोधार्य करने का अवसर मिले, उनकी आज्ञा पालन का अवसर मिले, तो सोच लो कि हमारा जन्म सफल हो गया है। और तुम जो इस तरह से अधीर हो रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी आवश्यकता है अवध को, हरि बोल, अवध को आवश्यकता है। भरत और शत्रुघ्न भी घर में नहीं, और पिता हमारे तुम जानते हो कितने वृद्ध हो चुके हैं, और मेरे वियोग में वैसे ही दुखी होंगे। माताओं की मेरे वियोग में क्या दशा हो जाएगी। अरे तुम्हारी तो सेवाओं की समय आवश्यकता है लक्ष्मण। सीता भी मेरे साथ जा रही है, क्या होगा वृद्ध माता पिता का, क्या होगा इस प्रजा का? अगर मैं तुम्हें भी साथ लेकर के चल देता हूं तो अयोध्या तो हर तरह से अनाथ हो जाएगी लक्ष्मण। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु सब कहूं पर ही दुसह दुख भार। इस समय खाली एक के लिए दुख का समय नहीं है। गुरु महाराज हमारे दुखी होंगे, प्रजा हमारी दुखी होगी, हमारे माता पिता दुखी होंगे। इस समय कौन मेरे वियोग के दुख से दुखी नहीं होगा? बहुत भयानक दुख का भार पड़ चुका है हमारे ऊपर। ऐसा करो, तुम यहां पर रहो और सबको संतुष्ट करो, सबको धैर्य धारण कराना। तुम नतर तात हो यही बड़ दोष, वरना हे तात बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। तुम भी अगर चले गए तो अयोध्या मेरी अनाथ हो जाएगी हर तरह से। चलो माता पिता की बात छोड़ो, गुरु की बात छोड़ो, गुरु उन्हें संभाल लेंगे, लेकिन प्रजा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और मैं कह रहा हूं, राजा होना उसी का सार्थक है जिससे प्रजा भय ना करे, प्रजा प्यार करने की कोशिश करेगी, जिसे प्रजा हृदय से अपना राजा स्वीकार करे, दबाव के कारण राजा स्वीकार न करे, मजबूरी में राजा स्वीकार न करे। आनंद तब है। और ऐसा राजा एक ही बात सोचता है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी, सो नप अवस नरक अधिकारी। हमारी नीति भी कहती है, जिसके राज्य में प्रजा अगर दुखी होती है वो राजा कभी भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, वो नरक का अधिकारी होगा। आज के राजा अपने प्रजा के दर्द को समझे न समझे, उनकी पीड़ा को समझे न समझे, उनकी स्थिति को समझे न समझे। हमारे जो शास्त्र राजा के लिए स्थिति बताते थे, और शायद इसीलिए पुरानी एक परंपरा थी
खाली अपने दूतों पर निर्भर नहीं रहते थे राजा, खाली अपने मंत्रियों पर निर्भर नहीं रहते थे, खाली अपने सैनिकों पर निर्भर नहीं रहते थे, वेश बदल करके रात को घूमते थे। हरि बोल। आम जनता के बीच में वेश बदल करके घूमा करते थे, देखते थे कोई दुखी तो नहीं है, कोई पीड़ित तो नहीं है, जनता हमारे प्रति कैसी भावना रखती है, इनको व्यर्थ के करों का भार तो नहीं डाला जा रहा है। अगर हम ही इनके दुख सुख में सहभागी नहीं बनेंगे, हम राजा काहे के कारण है? इस प्रजा के कारण ही तो है। सच बोलना, एक भक्त ने गलत नहीं कहा था कि हे भगवान, भगवान तू इतना मान न कर, तेरा मान बढ़ाया भक्तों ने। भगवान मान नहीं करता है, लेकिन एक भक्त की भावना है और भावनाओं में कोई तर्क नहीं है। भगवान तू इतना मान न कर, तेरा मान बढ़ाया भक्तों ने, तेरी आरती पूजा कर कर के, तेरी आरती पूजा कर कर के, तुझे सिर पे चढ़ाया भक्तों ने। भगवान तू इतना मान ना कर। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान रहेगा भगवान, लेकिन कौन मानेगा भगवान? हरि बोल। दूसरे तो कहते कोई भगवान नहीं होता। ये जो हमें सुनने को मिल रहा है, ये भक्तों की वजह से सुनने को मिल रहा है। आप बताइए, कोई अपने आप को बिना संतान उत्पन्न हुए कह दे कि मैं पिता हूं, कैसा लगेगा? बोलो। औलाद ना होती तो तुम पिता बोलो ना, इस औलाद की वजह से पिता कहलाते हो। बोलो, अगर तुम्हारी नहीं होती है तो तुम क्या क्या कोशिश नहीं करते हो, डोंगियों पाखंडियों तक के पास जाने को तैयार हो जाते हो। क्या कुछ नहीं करते हो तुम, किस किस दर पर नाक और अपना सिर नहीं पटकते हो तुम, है? आज उस औलाद से अगर तुम, अरे बोल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन ये औलाद न होती तो तुम माता पिता नहीं थे। बोलो, अगर शिष्य न होते तो तुम गुरु कहां से होगे? आज जो गुरु अपने शिष्यों से मिलने को तैयार नहीं है, गुरु महाराज के दर्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तो गुरु कहां से बना है? इन शिष्यों की वजह से। अगर शिष्य ना होते तो कोई गुरु नहीं है। गुरु तो कहला रहा है तो इन शिष्यों की वजह से कहला रहा है ना। ये पिता की पदवी तेरे को किसने दी है? पुत्रों ने दी है। और भगवान है तू भगवान, ठीक है, रहेगा तू भगवान, लेकिन भगवान कहलाने का अधिकार किसने दिया है तेरे को? भक्तों ने। भक्ति ना हो तो, शिष्य ना हो तो गुरु क्या, संतान ही ना हो तो माता पिता क्या? हरि बोल। पर दुख है कि हम उन्हीं से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं से दुबक करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच आने में कतराते हैं। हरि बोल। मुझे तो तरस आता है आजकल के गुरुओं पर भी। हरि बोल। मैं कहने में संकोच नहीं करता। हरि बोल। हाय हाय। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। दासूराज प्रिय प्रजा दुखारी, दासू प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी, सोनप अवस नरक। राज्य सत्ता में बैठे लोगों को इस प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर प्रजा पीड़ित है तो सोच लेना कि जो राज्य कर रहे हैं वो सड़क के नहीं नरक के अधिकारी होंगे। प्रजा के कारण ही तुम राजा कहलाते हो। ये लोग नहीं है तो तुम्हें कौन पूछेगा? लेकिन आज की स्थिति है, ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इस वास्तविकता को नजरअंदाज कहां किया जा सकता है कि जब राज्य सत्ता में आने का नंबर आता है तो आपके सामने हाथ जोड़ करके सब पहुंच जाते हैं, बरसाती मेढकों की तरह। उस समय सबके दर्शन हो जाते हैं, और जिस समय राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं
आप भी अगर जाओ तो आपसे मिलने में भी कतराते हैं। ये स्थिति है। आपका दुख सुख तक सुनने को तैयार नहीं, आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को सुनने तक को सहभागी बनना तो बहुत दूर की बात है, उसे दूर करने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है। अवश्य नरक के अधिकारी होंगे। हरि बोल। परमात्मा श्री राम अपने मुख से कह रहे हैं तुलसी के शब्दों में, बड़े प्यारे शब्द हैं। इसलिए हे पुत्र, हे भैया, रहो तात असनीति विचारी। इस नीति का विचार करके लक्ष्मण यहीं रह जाओ। लक्ष्मण तो पहले से व्याकुल थे और व्याकुलता और बढ़ गई उनकी। सियरे वचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। पाला गिर जाता है तो कमल सूख जाता है। परमात्मा श्री राम के बड़े कोमल वाणी है, नीति भरी वाणी है। पाला भी बड़ा ठंडा होता है, बड़ा शीतल होता है, लेकिन कमल को सुखा देता है। बड़ी मीठी, बड़ी शीतल, बड़ी नीति परिपूर्ण वाणी राम की रही होगी, लेकिन लक्ष्मण तो ऐसे सूख गया है जैसे पाले के कारण कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम वश। क्या उत्तर दें? जो आज्ञा, हे स्वामी आप कहते तो अयोध्या में रह जाऊं। ना ना ना, श्री राम से दूर रहने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता है लक्ष्मण। परमात्मा से दूर रहने की तो ये जीव कल्पना भी नहीं कर सकता है। दूर कर लेता है अपने आप को, लेकिन दूर तो फिर भी नहीं है। कितना भाग ले, परमात्मा तेरे से दूर रह सकता है? जिस दिन वही दूर हो गया तो बचेगा क्या? हरि बोल। फिर तो तू राख की डेरी है, लेकिन वहां भी परमात्मा है। रूप बदल रहा है तेरा, तब तो नहीं बदल रहा है, रूप बदल रहा है खाली। अभी ये पुष्प है, मुरझा जाएगा, रूप बदल जाएगा, सूख जाएगा, रूप बदल जाएगा। इसका जल निकाल लिया, गुलाब जल बन गया है, रूप बदल गया है। हरि बोल। अब गुलाब जल में किसी दवाई में डाल दिया गया, अब रूप बदल गया है। हरि बोल। रूप बदलता है खाली, ऐसे तेरा रूप बदलता होगा। अभी तो ऐसा था, अभी ऐसा था, अभी ऐसा था, अभी ऐसा था, फिर यूं होने लगा, फिर यूं होने लगा, फिर जल करके राख की ढेरी हो गया। रूप तेरा बदलता है खाली। लेकिन जब सृष्टि के कण कण में परमात्मा है तो याद रखना, उस राख की ढेरी में भी वो तेरे से दूर नहीं है। वो तेरे से दूर नहीं है, लेकिन तू उससे दूर होने की कोशिश करता है और कहता है प्रभु जी आप हमें भूल गए। हरि बोल। वो तो तेरे से एक क्षण को दूर नहीं है। तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया। हरि में आप ही आप भुलाया। हरि में तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, तुम तो मैं ही पहुंच ना पाया, मैं ही पहुंच ना पाया। हरि में आप ही आप भुला। अपनी गलतियां भी दूसरों पर डालने की ऐसी आदत पड़ चुकी है, हम तो गुरु को नहीं छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते हैं, भूलते खुद हैं और उनसे कहते हैं बस आपने तो हमें बुला दिया जी, अब आप तो हमसे दूर हो गए जी, अब तो और नए नए लोग मिल रहे हैं ना जी, अब तो फलाना हो रहा ना जी। दर्द तेरे की तरस आता है तुम्हारी बुद्धियों पर, वो कभी हमसे दूर नहीं, एक क्षण से दूर नहीं। हरि बोल, हरि बोल। वो नहीं भूलते, हम भूल जाते, वो हमसे दूर नहीं, हम दूर हो जाते। हरि बोल। उतरनावत प्रेम वश, गहे चरण अकुलाई। नाथ दास में स्वामी तुम, तजौ तो काहे बसाए। अब मेरी बस तो कुछ नहीं है, आप स्वामी हैं, मैं दास हूं आपको, और दास की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। मर्जी हो भी तो वो व्यक्त नहीं कर सकता है।
बस चरणों में व्याकुल होकर के गिर पड़ा है, लिपट गया है चरणों से। आप मुझे छोड़ भी दे तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन इतना जानता हूं अगर आपने छोड़ दिया तो फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर से छोड़ जाना, शरीर मेरा अयोध्या में आप अवश्य छोड़ जाएंगे, लेकिन प्राण नहीं होंगे उसमें। मीरा की वो पंक्ति याद आती है, प्राण हमारो वहां बसत है, यहां तो खाली खोल। प्राण हमारो वहां बसत है, यहां तो खाली खोल। मात पिता परिवार सहूए, कहे तिनका तो बाला। मैं बैरागन हूंगी बाला। जिन भेषा मेरो साहब रीझे, सोई भेष धरूंगी बाला। मैं बैरागन। अब तुम जैसा चाहो मैं वैसा वेश धारण करूं, तुम जहां चाहो वहां रह लूं मैं। मेरी पेश थोड़ी है, आप जैसा चाहोगे करना तो मुझे वही पड़ेगा। अरे बोल, पर करना पड़ेगा। क्यों बेटा, जाना चाहते हो क्या? तो बच्चे क्या कहते हैं आप सुनते हैं, जाना तो नहीं चाहते पर जाना पड़ेगा। हरि बोल। हम जानते हैं कि शरीर से हमारी मजबूरियां हैं, हमें जाना पड़ेगा, लेकिन मन तो हे प्रभु हे गुरुदेव आपके चरणों में रहेगा। हम जा ही नहीं सकते हैं कहीं। अब क्या करें, स्कूल में जाना है। क्यों मास्टर जी? हरि बोल। बच्चे कहेंगे महाराज जी क्या करें, स्कूल का टाइम हो गया, जाना पड़ेगा। महाराज जी क्या करें, ऑफिस का टाइम हो गया, जाना पड़ेगा। हरि बोल। जाना पड़ता है, रहना पड़ेगा मुझे। और हमारी पेश भी क्या है, जैसे आप रखोगे हमें वैसे रहना पड़ेगा। राजी राजी नहीं रहेंगे तो बेराजी रहना पड़ेगा। हरि बोल। हमारी पेश क्या चल सकती है? इसलिए बेहतर यही है कि राजी राजी हम तेरा पाना मीठा करके मान लें। आपकी मर्जी, आप जो चाहोगे प्रभु वही होगा। लेकिन इतना मैं अवश्य कहता हूं कि शरीर से अगर आप यहां छोड़ गए तो शरीर ही रहेगा, प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे, प्राण नहीं रह सकते। आपने मुझे बहुत प्यारी शिक्षा दी है। माता पिता की, गुरु की, स्वामी की शिक्षा को, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करने से जन्म सफल हो जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही है स्वामी। आपने मुझे नीति गलत नहीं बताई है। हरि बोल। आपने शिक्षा गलत नहीं दी है। दीन मोहि सिख नीक। ये गुसाई आपने बड़ी नीक शिक्षा दी है मेरे को। पर लागे अगम मोहे अपनी कदराई, लागे अगम अपनी कदराई। पर मैं कायर हूं। लोग कहते हैं लक्ष्मण बड़ा वीर है, पर मैं कायर हूं। मेरे को नीति, मेरी हिम्मत नहीं अपनाने की। नीति आपने बड़ी अच्छी कही है, पर मैं बड़ा डरपोक हूं, मैं कायर हूं, इस नीति का पालन नहीं कर पाऊंगा। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, शास्त्र और नीति के तो वो अधिकारी होते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो शिशु हूं आपका, और आपके स्नेह से पाला हुआ शिशु हूं स्वामी। हरि बोल। हरि बोल। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुके ले ही मराला। मराला कहते हैं हंस को, और मंदर मेरु माने सुमेरु पर्वत।
एक हंस चाहे कि मैं सुमेरु पर्वत को उठा लूं, यह कैसे हो सकता है प्रभु? आपने नीति बहुत अच्छी कही है। ना तो मैं श्रेष्ठ अधिकारी हूं, ना मैं धर्म की धुरी को धारण करने वाला हूं, ना ही मैं इतना धैर्यवान हूं। आपके स्नेह ने मुझे आपके सिर पर चढ़ा करके रख दिया है। हरि बोल। आपके प्यार में पला हुआ आपका एक नन्हा सा बच्चा हूं। इतनी बड़ी नीतियों को कहां उठा पाऊंगा मैं? इतने बड़े शास्त्र वाक्यों को कहां उठा पाऊंगा? मैं नहीं जानता माता को, मैं नहीं जानता पिता को, मैं नहीं जानता गुरु को, मैं नहीं जानता सखा को, मैं किसी और को नहीं जानता। बस मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मेरे तो सब कुछ आप ही है। मैंने तो जब सारा संबंध आपसे ही बना लिया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। आपने कहा कि माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, भाइयों का ध्यान रखना, उसका करना, लेकिन मैंने बचपन से किसी और को देखा ही नहीं। मैंने माता भी आपको माना है, पिता भी आपको माना है, भाई अपना आपको माना है, गुरु आपको अपना माना है, अपना सर्वस्व माना है स्वामी। और मुझे प्यार भी हर तरह का आपसे ही मिला है। तो मैं किसी और को जानता ही नहीं, मैं किसकी सेवा करूं, किसे करूं? ये नीति किसी और को सुनाइए। गुरु पितु मात न जानू काहू, गुरु पितु मातु। हम लोग कह देते हैं लेकिन मानते नहीं। आपने सुना होगा अभी पीछे मैंने जब कहा था त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव की व्याख्या की थी इस श्लोक की, तो मैंने ये कहा था, मैंने कहा हम लोग कहते हैं मानते नहीं है। अभी प्रभु से कहेंगे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और थोड़ी देर बाद ही कहेंगे हाय हम तो अनाथ हो गए, हमारी तो मां मर गई। उसे मां कह रहा है वो कभी मर सकती है, उसे पिता कह रहा है उसका साया कभी उठ सकता है। हाय मेरी तो बाजू टूट गई, मेरा भाई खत्म हो गया, और थोड़ी देर पहले बंधु त्वमेव। हम खाली कहते हैं, हृदय से स्वीकार नहीं करते। लेकिन लक्ष्मण जैसे तो जो कहते हैं उसे हृदय से भी स्वीकार। हम जो कहते हैं अपने हृदय से स्वीकार नहीं करते। तन मन धन सब है तेरा, पर मेरा मन नहीं लग रहा है। हरि बोल। अभी कहा तेरा, लेकिन मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरा तन महाराज बड़ा दुखी है। वैसे तन मन धन सब तेरा। हरि बोल। जय हो गुरु महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। जय हो गुरु साक्षात पर ब्रह्म। जय हो प्रभु जय हो। क्या पर ब्रह्म के दर्शन करा सकते हैं प्रभु? तो गुरु महाराज को लॉलीपॉप दिखा रहा था क्या? हरि बोल। खाली बहला रहा था उनको। मैं नहीं कह रहा कि गुरु अपने आप को भगवान मान ले, लेकिन जो तू कहता है तू स्वीकारी काम करता है उसे। एक भी विषय पर तू आज तक टिका ही नहीं है। जो तेरी जबान कहती है तेरा दिल ही नहीं मानता उसे। क्या शंकर भगवान के दर्शन हो सकते हैं? गुरुदेव महेश्वर गुरु महाराज कहते हैं। हरि बोल। मैं कहने लगूंगा तो वे शायद हमारी वास्तविकता सामने आ जाएगी कि हम कहां जी रहे हैं और अपने आप को क्या समझते हैं हम लोग। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। जो कल खिलेंगे वो फूल हैं हम, तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम। कोई सिवा तेरे है ही नहीं हमारा। सच कहते हैं हम, ये मेरा वो, ये मेरा वो, ये मेरा वो। एक मिनट बाद ही सुन लो। हरि बोल। अगर एक बार तूने उसे अपना मान लिया होता तो सारी दुनिया तेरे को धोखा दे सकती थी, लेकिन वो तेरे को धोखा नहीं देता।
लक्ष्मण जैसों ने हृदय से स्वीकार किया है, खाली अपने जबान से कहा नहीं। नीति आपने बहुत अच्छी सुनाई है प्रभु, और आप गलत सुना भी कहां सकते हैं स्वामी। बहुत अच्छी नीति सुनाई है आपने, लेकिन इसके अधिकारी वही है जो श्रेष्ठ पुरुष है। मैं श्रेष्ठ पुरुष नहीं हूं प्रभु, मैं धर्म की धुरी को धारण करने वाला नहीं। नीति का पालन भी वही करते होंगे जिन्हें संसार में यश चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो आज्ञा पालन नहीं करते हैं उनका जन्म सफल नहीं है। आपने ठीक कहा है, मेरा जन्म बेकार चला जाए, लेकिन आपको मैं छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। मोरे सबही गुरु पितु मात न जानो काऊ, गुरु पितु मातु जानो काऊ न जानो काऊ। देखा फिर गड़बड़ करके ना। हरि बोल। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कयहु सुभाव नाथ पतियाहू। आप विश्वास करें प्रभु, आपसे मिथ्या कोई बोल भी नहीं सकता है, और बोलेगा तो आपसे छुपेगा कहां। आप तो अंतर की जानने वाले हैं स्वामी। कोई दिखावा कर रहा है या सत्य कह रहा है, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छुपा सकते हैं। विश्वास करें, मैं स्वभाव से कह रहा हूं, कोई दिखावा नहीं। गुरु पितु मातु न जान, मैं जानता ही नहीं किसी को। बचपन से मुझे आपका साथ मिला है, आपका आश्रय मिला है, आपका प्यार मिला है, बस उसी में पला हूं मैं। जेह लग जगत स्नेह सगाई, जेह लग जगत प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। संसार में जितने भी संबंध हैं, संसार में जितने भी नाते हैं, संसार में जितने भी सगेपन हैं, जेह लग जगत स्नेह सगाई। वेदों ने जितने संबंध बताए हैं, मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही दीन बंधु उर अंतरयामी। मात पिता तुम हम बालक तेरे, मात पिता हम बालक। पवित्र गुरुद्वारे में भी जाओ तो यही, वहां पर भी यही कहा है कि ऐ परमात्मा, तू हमारा माता पिता है, तू हमारा सब कुछ है, हम बालक हैं तेरे। लक्ष्मण भी आज भी कह रहा है कि संसार में जितने नाते हैं, मोरे सब ही, जो संबंध में न बता सका हो, वेदों ने जितने गाए होंगे, हो सकता है मेरे को याद ना हो। दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं, जितने सगेपन हैं, जितने संबंध हैं दुनिया के, बोले मेरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। हे दीनों पर प्यार करने वाले, हे अंतर्यामी प्रभु, मेरा दुनिया में कोई दूसरा और नहीं, सारे के सारे आप ही हैं। आप धर्म नीति का उपदेश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं हे प्रभु। आप अपने जीवन में धर्म और नीति को अपनाने के बाद संदेश दे रहे हैं, दीजिए आप, लेकिन मुझे नहीं। हरि बोल। आप देखिए कि एक दृष्टता भी मानी जा सकती है, अपने स्वामी की आज्ञा को टालना। क्या ये अच्छी बात है? बोलो बोलो। अपने प्रभु की आज्ञा को टालना क्या बुरी बात है? अच्छी बात है? जोर से बोलो। अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन जो सेवा से विमुख करती हो, ऐसी आज्ञा को एक बार अगर आप ना भी मानोगे तो आप अपराधी नहीं करोगे, वरना तो सीता भी अपराधी नहीं। सीता को श्री राम कहते हैं तुम अयोध्या में रहो, माता को प्यार देना, माता को ढांढस देना, जनकपुर में चले जाना, कभी यहां रहना, अनाथ हो जाएगा अवध। अपने पति की आज्ञा क्या नहीं माननी चाहिए?
माननी चाहिए। और सीता जैसी पतिव्रता नारी क्या अपने पति की आज्ञा नहीं मानेगी? आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अपने स्वामी की सेवा से जो विमुख करती हो, वो आज्ञा एक बार आप ना भी मानोगे तो आप अपराध के भागीदार। लक्ष्मण, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्री राम की आज्ञा ना माने। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जो आज्ञा सेवा से विमुख करती हो, हरि बोल, जो सेवा के महत्व को जानते हैं वो जानते हैं कि सेवा का अवसर अगर निकल गया तो हमारा जीना ही बेकार है। हम सेवा करें। सेवा का अवसर है। कभी स्वामी परीक्षा लेने के लिए भी कह सकता है, आप रहने दो, बस एकदम से हट गए। हरि बोल। क्या बात ये किया नहीं आपने? तो मना किया। बड़े आज्ञाकारी। हम कैसे आज्ञाकारी हैं आप जानते हैं। चलो लक्ष्मण की बात छोड़ो, जनक दुलारी सीता की बात छोड़ो, आप कभी राम से ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि अपने गुरु की आज्ञा ना माने? बोलो बोलो। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अपने गुरु की आज्ञा का पालन ना करें? बोलो। जनकपुर में उस आम के बगीचे में विश्वामित्र मुनि के साथ रुके हुए, रात्रि को दोनों भाई अपने गुरु के चरणों की सेवा करते हैं। सारे जगत के स्वामी गुरु की महत्ता को दिखा रहे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों पैर दबाते हैं। और मर्यादा देखिए आप, आजकल के गुरु शिष्यों को उठाते, उठो बेटा सुबह हो गई, हरि बोल। और पुराने जमाने में क्या होता था सुन लीजिए आप, हरि बोल। पहले विश्वामित्र जी विश्राम करते थे, दोनों चरण दबाते थे। फिर लक्ष्मण चरण दबाते थे, राम विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण विश्राम करते थे। सबसे पहले विश्वामित्र मुनि विश्राम करते थे, फिर राम विश्राम करते थे, फिर लक्ष्मण विश्राम करते थे। लेकिन जब सुबह उठने का टाइम होता था, मुर्गे की आवाज सुनते ही सबसे पहले उठने वाला लक्ष्मण होता था, फिर राम उठते थे, फिर गुरु महाराज उठते थे। ये सारे तैयार होकर के गुरु की सेवा में लग जाते थे। ये एक व्यवस्था, ये व्यवस्था थी। अब इसमें जो मैं सुनाना चाहता हूं, राम से गुरु की आज्ञा न मानने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि राम ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। हरि बोल। प्रमाण सही दे रहा हूं, रामायण पढ़िए आप। राम और लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं गुरु महाराज के। अब गुरु महाराज कहते हैं बेटा जाओ विश्राम करो, राम नहीं जाते हैं। बेटा जाओ विश्राम करो, राम नहीं जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, रामायण में लिखा है, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार रघुवर जाए शयन तब कीनी, रघुवर जाए शयन। राम जैसे से ये कल्पना की, एक बार में आज्ञा ना माने। अपने गुरु का इशारा समझता है राम, उनके मुख से निकलेगा, बाद में राम सेवा करने को तत्पर हो जाएगा। ये बार बार आज्ञा क्यों देनी पड़ी? और आज्ञाएं नहीं, जो सेवा करने की आज्ञा है, एक बार अगर ना भी मानी ना, सेवा से विमुख करने की जो आज्ञा है, सेवा से दूर होने की जो आज्ञा है, एक बार अगर ना मानी तो चाहे वो राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, मैं हूं या आप हो, कोई भी क्यों ना हो, अपराध के भागीदार नहीं हो सकते। हम जो सेवा के अवसर मिलते हैं वो आज्ञा नहीं मानते हैं, और जो सेवा से विमुख करने की आज्ञा है वो तुरंत मान जाते हैं। हरि बोल। एकदम मान जाते हैं, फिर तो एक क्षण भी देर नहीं लगती। हरि बोल। ना प्रभु ना, मुझे नहीं चाहिए ये ज्ञान। धर्म नीति उपदेशियता, धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए, कीरति भूति सुगति प्रिय जाए, जिसे यश प्रिय हो, जिसे ऐश्वर्य प्रिय हो, जिसे अपनी सदगति की कामना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे राम का यश पहले है, मुझे अपना यश नहीं चाहिए।
मेरे राम का ऐश्वर्य बढ़ता रहे, मेरा ऐश्वर्य अपने आप बढ़ता रहे, और राम की शरण रही तो सदगति तो अपने आप मिल जाए। मेरे को गति भी नहीं चाहिए, मेरे को आपके चरणों के अलावा दूसरी गति नहीं चाहिए, दूसरा आश्रय नहीं चाहिए। मैं क्षमा चाहते हुए, दृश्यता अगर समझें तो क्षमा करें, मैं अवश्य कहूंगा। लक्ष्मण कह रहा है, हरि बोल। बहुत गुड़ विषय है ये सेवा की चर्चा जो चल रही है। आप सेवा धर्म को इतना सरल मत समझिएगा। कहां गए थे? जिस सेवा में गए थे। हरि बोल। सेवा धर्म सरल को नाही, बोलो। सेवा धर्म सरल को, बिनु पद त्राण चलत बनसी भरत, बिनु पद त्राण चलत बनसी भरत। बिना चरण पादुकाओं के भरत चला जा रहा है, पैरों में छाले पड़ गए हैं। लोग कहते हैं आहा, राम का ऐसा सेवक, ऐसा सेवक दुनिया में मिलेगा कोई? देखो नंगे पैर चल रहा है भाई, श्री राम से मिलने जा रहा है। हे भरत धन्य हो तुम, तुम्हारे जैसा सेवक दुनिया में नहीं होगा। भरत कहता है सेवक कहकर के मुझे शर्मिंदा मत करो, सेवक शब्द को लज्जित मत करो। अरे मुझे देख करके तो सेवा शब्द भी लजा जाएगा। क्यों? जिस भूमि पर श्री राम के नंगे चरण पड़े थे, जहां उनकी चरण धूली जगह जगह पर मौजूद है, मेरे को तो वहां सिर के बल चलना चाहिए था, लेकिन मैं निर्लज्ज तो उनको रोनता हुआ अपने पैरों से चला जा रहा हूं। उचित है सिर बल चलूं मैं मग में, जहां राम पग जाही, सेवा धर्म सरल को नाई। सिर बल जाऊं उचित यह मोरा, सबसे सेवक धर्म। जहां राम के चरण पड़े थे वहां तो मुझे सिर रखते हुए उल्टा होकर के चलना चाहिए था, पर मैं निर्लज्ज उनके चरण कमलों को रोनता हुआ जा रहा हूं, उनके चरण रज रेणु को मैं रोनता हुआ चला जा रहा हूं। तुम सेवक कह रहे हैं? सेवा इतनी सरल नहीं है। हर गिरी ते बड़ सेवक धर्म, कैलाश से भी भारी है ये सेवा धर्म। हरि बोल, जोर से बोलो ना। कैलाश पर्वत से भी भारी, हर गिरी ते, हर गिरी माने कैलाश पर्वत से बड़ सेवक धर्म, बड़ा है ये सेवक धर्म। श्री राम ने कह दिया खाली, हे परशुराम जी, आप पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा होगा? नाथ सम्मुदन भंजनिहारा, हो यहु को एक दास तुम्हारा। और कुछ कह देना, लेकिन यह मत कहना कि सेवक ने किया है। मेरा सेवक कौन है? मेरा सेवक, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवा की है तुमने मेरी? हरि बोल। सेवक हूं खाली, अंत आपके सेवक है जी। सेवक कहां से हो गया तू? तूने कौन सी सेवा कर ली है मेरी? हरि बोल। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। तूने तो शत्रुता का व्यवहार किया है, तू मेरा शत्रु हो सकता है, तू मेरा सेवक नहीं हो सकता। अरे राम को ऐसा सुनने को मिल गया, सेवक। और आप, अजी हम तो आपके सेवक हैं। हरि बोल, हरि बोल। सेवा का अर्थ भी नहीं जानते होंगे। समाज के सेवक, समाज सेवक है जी, बहुत बड़े समाज सेवक है। बहुतों से 2 4 5 मैं भी हुआ था। हरि बोल। लोग परिचय देते हैं, ये समाज के बहुत भारी सेवक। क्या समाज सेवा की है? तो फट अखबारों की कटिंग दिखाते हैं सीधे सीधे। ये देखो वहां इन्होंने पेड़ लगाया था। हरि बोल। वहां देखो गरीबों को वस्त्र बांटे थे। अब वो पेड़ उसके बाद रहा या नहीं, ये देखने की फुर्सत नहीं। हरि बोल। बस अखबार में फोटो आ जाए, एक पेड़ पर हाथ लगाया, फोटो खिंचा लिया, हो गए समाज सेवक। समाज सेवक। मेरे शब्द बुरे लग सकते हैं, लेकिन सेवा धर्म इतना सरल नहीं है जितना इसे समझ। इतना सरल नहीं है। लक्ष्मण कहता है कि हे स्वामी, धर्म नीति उपदेश ये ही, उसको धर्म और नीति का उपदेश करिए। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, और मुझे ये प्रिय नहीं है। बस मुझे तो एक आप ही प्रिय हो, और कोई प्रिय नहीं है।
मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिए किसो। ए स्वामी, जो मन से, वचन से, कर्म के चरणों का आश्रय ले ले, क्या उस सेवक को त्यागना उचित है? आप मुझे छोड़ने की कह रहे हैं, अयोध्या में छोड़ने की, अपने साथ न ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या ये उचित है? ये कौन सी नीति है? जिसके आश्रय आप हैं, जिसकी गति आप हैं, जिसके सब कुछ आप हैं, क्या उसको छोड़ना उचित है? नहीं स्वामी, आप भी कहेंगे उसे छोड़ना उचित नहीं, इसलिए कृपा करके मुझे साथ ले जाना, अयोध्या में रहने को मत कहना। करुणा सिंधु सुबंधु के, मेरे साथ बोलेंगे और आज हम यहीं पर विश्राम देंगे। करुणा बंधु सुबंधु के, करुणा सिंधु सुबंधु के, करुणा सुन मृदु वचन विनीत, समझाए उरलाए प्रभु, समझाए जानी स्नेह सभीत। ये देखा कि डरा हुआ है लक्ष्मण, मन में डर है कि कहीं छोड़ ना जाए, प्यार के कारण भय से डरा हुआ है ये। स्वामी ने अपने गले से लगा लिया है। करुणा के सिंधु है ना, यहां जरा कोई दीनता के शब्द कह दे और मेरा प्रभु पिघल ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? सिलसिला पिघल जाता है। सुबंधु के, ऐसा भाई भाई नहीं कहलाता है, सुबंधु कहलाता है, जो दुख की हालत में भी अपने भाई का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। इस समय स्वामी और सेवक की बात छोड़िए, अब भाइयों पर आ जाइए। अरे ये सुबंधु हैं सारे के सारे। भरत को तो अच्छा भला राज तिलक मिल रहा है, राज्य सिंहासन मिल रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरा राम जंगल में, मेरा भाई जंगल में कष्ट उठाए और मैं राज्य सिंहासन पर बैठूं, शर्म आनी चाहिए मुझे। अगर रामचरित्र पर इतनी श्रद्धा रखते हो तो याद रखना, अगर एक भाई तुम्हारा मुसीबत में है, एक भाई तुम्हारा कष्ट में है, एक भाई तुम्हारा अभावग्रस्त है और तुम साधन संपन्न हो, सुखी हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर उसके लिए प्रयास नहीं करते हो। अपने उस भाई के लिए अगर कोई प्रयास नहीं करते हो, उसके दुख की निवृत्ति का उपाय नहीं करते, उसको कुछ सहायता करने की कोशिश नहीं करते हो, बहुत बुरी बात है। हरि बोल। ऐसे समय पर तो पता चलता है कि कौन भाई है, कौन मित्र है, कौन नारी है। हरि बोल। यही तो घड़ियां होती हैं, भगवान किसी के जीवन में न लाए ऐसी घड़ियां। अनुकूलता आते आते प्रतिकूलता का दौर पता नहीं कब किसके जीवन में आ जाए, पर ये घड़ियां ही असली एहसास कराती हैं कि हम वास्तव में अपने हैं या पराये हैं। सामान्य स्थिति में तो हर कोई अपना बन जाएगा, हमारा सुखी जीवन है, हर कोई अपना बन जाएगा, हम कुछ देने लायक हैं, हर कोई हमारा बन जाएगा। भगवान न करे कभी ऐसी नौबत आए, तब पता चलता है। ऐसे में भी जो साथ न छोड़े उसे सुबंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधु नहीं कहते उसे, सुबंधु कहते हैं, अच्छा भाई कहते हैं। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनो मृदु वचन विनीत। वचन मीठे हैं और विनम्र वचन है, विनीत वचन है। समझाए उरलाए प्रभु, समझाया, हृदय से लगा लिया है। जानी स्नेह सभी, देख लिया कि डरा हुआ है कि मेरे को छोड़ना है।